हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स में हूँ रुचि। तो सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरी 8,000 की फैमिली जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और बहुत अच्छा फील हो रहा है सच में। बस मैं वेट कर रही हूँ जल्दी जल्दी से 10,000 हो जाए तो मैं फिर अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी। बट हाँ, फैमिली चाहे छोटी हो बड़ी हो, फैमिली तो फैमिली ही होती है। तो आप लोगों का सच में दिल से धन्यवाद। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जो है उसकी वजह से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। तो आज का व्लॉग जो है मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। इवनिंग के लगभग 4:30 या 5 बज रहे हैं। और आज जो है ना, आशिक का एक्सरे जो मैंने करवाया था उसका भी रिपोर्ट आना है। और साथ के साथ जो डॉक्टर ने वापस से बुलाया है एक्सरे के बाद, तो आज मुझे आशिक को डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। तो मतलब कि 6 बजे की जो है अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास से। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा पहले निकलूँगी तो मतलब एक्सरे वगैरह रिपोर्ट जो मेरी है वो सब कुछ लेके फिर मैं डॉक्टर से भी टाइम से दिखा दूँगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है डॉक्टर के पास और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मैं अकेले जा रही हूँ तो मतलब फिर लगता है अकेले जाओ ना, तो मुझे रहता है कि अंधेरे होने से पहले ही वापस आ जाओ तो अच्छा है। लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ठंड में ना अंधेरा भी बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। बस हल्का सा मैंने लिपस्टिक लगाया था और मैं थोड़ी सी ना परेशान भी हो गई हूँ सच बताऊँ तो। यहाँ पे मैं आई थी कि मैं अच्छे से एंजॉय करूँगी, घूमूंगी फिरूँगी, थोड़ा सा मेरा माइंड जो है रिलैक्स होगा। पर यहाँ मैं एक अलग ही प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। पर ठीक है, बच्चे की वजह से सब कुछ करना पड़ता है। बस मैं ये सोच रही थी कि जो रिपोर्ट है वो सब कुछ नॉर्मल आए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड वगैरह जब हुआ था ना और जो भी टेस्ट हुए तो उसमें कुछ भी नहीं निकला है। और बस एक्सरे जो है वो भी सही आ जाए। तो यहाँ पे मैंने एक्सरे की रिपोर्ट तो लेके आ गई थी मैं, बट जो मेरे ब्लड टेस्ट हुए थे ना तो उसकी रिपोर्ट आई नहीं थी। तो बोला कि 7 बजे के बाद आना आप। तो मैंने सोचा चलो तब तक मैं आशी को दिखा देती हूँ, फिर जाते टाइम जो है मैं लेके चली जाऊँगी रिपोर्ट। तो जो टेस्ट है ना मेरे, वो तो मैं भूल ही गई जो भी था। बस आशी की जो मतलब जो डॉक्टर ने बताया ना उसके बाद तो मतलब सुनने के बाद ना मेरे तो मतलब पैर तले ज़मीन ही खिसक गई। क्योंकि बच्चे को ना ज़रा सी भी खरोच आ जाए या कुछ भी होता है ना तो हम परेशान हो जाते हैं। और यहाँ तो मतलब इतनी बड़ी चीज़ बोल दी थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। यहाँ पे जब मैं घर आई ना तो बाबू बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, क्योंकि 3-4 दिन से मैं लगातार ही जो है डॉक्टर के पास जा रही हूँ शाम को। मतलब 2-3 घंटे लग जाते हैं और वो मम्मी के पास रहती है तो थोड़ी सी परेशान हो जाती है, अभी छोटी ही है। तो आज ना डॉक्टर से दिखाने के बाद फिर मैं डायरेक्ट घर ही आई थी। तो आते टाइम गली में मुझे याद आया कि बाबू के लिए मोमोज़ ले लेती हूँ। चॉकलेट वगैरह से अच्छा है, मैंने सोचा मोमोज़ ले लूँ। वैसे भी यहीं पे खाते हैं, वहाँ पे तो बहुत कम ही रेयर ही खाते हैं हम लोग मोमोज़। तो फिर घर आ गई थी और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था सच बताऊँ तो। मतलब सब कुछ ठीक आया था, जब उस दिन अल्ट्रासाउंड कराया था जो भी चीज़ें थी सब कुछ नॉर्मल थी। बट एक्सरे में जो चीज़ें थी ना, मतलब होता है ना कि कभी हम कुछ दिखाने जाते हैं और कुछ निकल आता है, तो वही वैसा ही कुछ था। तो आते आते भी लेट हो गया था, लगभग 8 तो बज ही गए थे। और फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं खाना बना देती हूँ। मतलब मेरा ही मन नहीं था कि कुछ भी बनाऊँ। तो मम्मी ने पूछा क्या खाना है, तो मैंने कहा तहरी ही बना, मतलब कि तहरी बना लो। तो मम्मी ने कहा तहरी तो मैं नहीं बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बना देती हूँ। तो एक साइड इधर मैं तहरी बनाऊँगी, दूसरी साइड जो है मिर्च का, प्याज और मिर्च का जो मैं अचार बनाती हूँ ना वो बनाऊँगी। तो पता है मिर्च जो है ना, मैं वहीं से लेके आई थी जयपुर से। सब्जी वाले मतलब बच गई थी ना, तो मैंने कहा आते टाइम क्या ही करूँ, तो मैं लेके आ गई थी। और तब से ना वो रखा ही है, तो मैंने कहा आज बना देती हूँ। वो तो ये है कि ठंड है, ख़राब नहीं होता। और मम्मी ने फ्रिज में भी रख दिया था। तो मम्मी ने सब्जी वगैरह काट दिए थे और इधर मैंने फटाफट से तहरी चढ़ा दी थी। आज पता नहीं क्यों मेरा लग रहा है दिन ही ख़राब था। जब मैं निकल रही थी ना आशी को लेके, तो मैंने ना गेट बंद कर रही थी और उस गेट में मेरे खुद से ही मेरे हाथ की उंगली इतनी तेज़ दबी ना कि मतलब पूरी उंगली जो है मेरी वो नील पड़ गई उसमें। और ठंड का जो चोट होता है वो तो पता ही है कि कितनी ज़्यादा पेन होता है। तो एक तो मेरी उंगली में लग गई, वो अलग पेन था। फिर वहाँ पे जाके मतलब ये सब चीज़ें हुई तो थोड़ा सा दिमाग मेरा ख़राब हो गया था। तो वैसे तो इनको अभी कॉल किया है, हम कुछ भी डिसीजन इतनी जल्दी नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि आजकल डॉक्टर पे भी आप बिलीव नहीं कर सकते हो। आजकल मतलब पहले के टाइम होते थे जबकि डॉक्टर भगवान होते थे। आज के डेट में ना डॉक्टर्स भी सिर्फ अपने पैसों के लिए ही चीज़ें करते हैं। तो वैसे तो बहुत ही अच्छे डॉक्टर से मैंने दिखाया है, मतलब कि वो गले से ऊपर का जो होता है ना ईएनटी, तो वो है स्पेशलिस्ट ही हैं। बट फिर भी मैंने सोचा अभी 1-2 जगह हम ओपिनियन लेंगे, चीज़ें लेंगे, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेंगे, इतनी जल्दी तो नहीं लेंगे। तो इधर जो है तहरी मैंने चढ़ा दी है, साथ के साथ जो प्याज का अचार था तो वो भी मैंने बना दिया था। और मम्मी ने कहा था कि मुझे दिखा देना,
तो अच्छा लगेगा तो मैं भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए अचार भी बन चुका है। ये तो वैसे बहुत जल्दी बन जाता है फटाफट से ही, तो जब तक सीटी आएगी, मतलब मैं चढ़ा के आ गई थी और मम्मी गैस बंद कर देंगी, क्योंकि मैं आज थोड़ी सी परेशान हूँ। कई बार होता है कि हम परेशान होते हैं ना, तब भी हमें नॉर्मली रहना होता है, बच्चे हैं सब हैं। तो वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं लेके गई थी आशिक को, फर्स्ट डे ही बताया था कि आशिक के कान में दर्द रहता है। मैं वहाँ पे भी मतलब वीडियो में आप लोगों को दिखाया है आशिक के, मतलब कई बार होता है कि कान में उसके बहुत ज़्यादा पेन रहता है और रात रात भर वो सो नहीं पाती है। मतलब रेगुलर नहीं होता है, 10 दिन या 15 दिन पे होता है, कभी महीने 2 ऐसे होता रहता है। तो कई बार सोचा था डॉक्टर से दिखाएंगे दिखाएंगे, पर फिर जो हमारे डॉक्टर हैं ना, उनसे तो दिखाया था, पर उन्होंने कहा था कि आप किसी स्पेशलिस्ट से दिखवाओ कि क्यों ऐसे हो रहा है। तो वहाँ पे क्या है ना कि अभी ये भी नहीं रह रहे हैं, तो जब ये आते हैं तो वही सैटरडे संडे में आते हैं, तो टाइम नहीं रहता है। तो वहाँ पे फिर मैं अकेले छोड़ के जाऊँ बाबू को या फिर दोनों बच्चों को लेके घूमूँ, तो वो पॉसिबल नहीं रहता है। तो यहाँ पे ना मतलब भाई ने दिखाया था और डॉक्टर भी अच्छा था, तो मैंने सोचा एक बार दिखा लेती हूँ ताकि मन की तसल्ली हो जाएगी कि हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसको। तो जब फर्स्ट टाइम गए थे तभी मतलब कि डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया था, तो उसने कहा था कान में ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है कि कुछ है, फंसा है या कुछ भी। उसके बाद 1-2 अल्ट्रासाउंड वगैरह लिखे थे और भी जो भी टेस्ट होते हैं कान के नस वगैरह के टेस्ट थे। और भी मतलब कि थोड़ा सा उसको सुनाई भी कम दे रहा है आशिक को, पेन भी रहता है, जैसे कान पे हाथ लगाओ तो वो दर्द बताती है। तो हमें लगा था शायद बच्ची है, कहीं कुछ कान में चला ना गया हो, डाल लिया हो, हमें पता नहीं है। तो उन सब में रिपोर्ट में मतलब कि अल्ट्रासाउंड वगैरह में हर एक चीज़ में जो है नॉर्मल था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप एक बार एक्सरे करवा लो, और 4-5 दिन की मेडिसिन दी थी कि आप ये दवाई दो और एक्सरे करवा के फिर आप लेके आओ, तब हम देखेंगे। कई मतलब कुछ बताया था मेडिकल में होता है ये सब चीज़ें, तो कहीं वो ना हो। तो मैं यही सोच रही थी कि चलो सब कुछ नॉर्मल आया है, एक्सरे भी बस नॉर्मल ही आ जाए। पर फिर जब मैंने एक्सरे दिखाया डॉक्टर को, तो वो कह रहे थे कि मतलब नाक और कान की जो नली होती है ना, तो कई बार क्या होता है उसमें जो मतलब मांस बढ़ जाता है थोड़ा सा, और इसकी वजह से जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे कि सर्दी जुकाम वगैरह, खांसी आना, मतलब मुंह से बच्चा सांस लेता है, और भी कई सारी चीज़ें। और ये चीज़ मतलब डॉक्टर ने मुझे फर्स्ट डे ही बोला था कि ये सब चीज़ें इसको होती है क्या, तो ये सब चीज़ें उसको होती है। और ये चीज़ मैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से झेल रही हूँ कि मैं हर 15 दिन पे हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाते थे, वो इतनी ज़्यादा बीमार होती थी, सर्दी जुकाम बुखार। तो वही रीज़न है कि इसी वजह से उसको हो रहा है कि उसका जो मांस है वो बढ़ा हुआ है, और वो भी दोनों ही साइड के बढ़े हुए हैं। तो डॉक्टर ने बोला है कि मतलब ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑपरेशन करके फिर उसको निकालेंगे जो भी एक्स्ट्रा मतलब कि बढ़ा हुआ मांस है, उसके बाद जाके ठीक होगा। तो मतलब मैं तो एकदम ब्लैंक हो गई जब डॉक्टर ने बोला, तो क्योंकि अभी बहुत छोटी है, चाहे वो छोटा ऑपरेशन हो, चाहे जो भी चीज़ें हों, ऊपर से फिर मैं अकेले गई थी, तो मैं मतलब थोड़ी सी परेशान हो गई थी, घबरा गई थी। फिर उसके बाद मेरे माइंड में ये चीज़ तो थी कि नहीं, मैं घर आके फिर एक बार इनसे बात करूँगी, और जब तक मैं 2-3 डॉक्टर्स की ओपिनियन नहीं लूँगी ना, तब तक मैं कुछ भी नहीं डिसीजन लेने वाली हूँ। तो अभी देखते हैं, इनसे बात करती हूँ, फिर क्या कैसे होता है आप लोगों को मैं बताऊँगी। यहाँ पे ये ना, जब मैं एक दिन पहले गई थी ना आशिक का एक्सरे कराने, तो उसी दिन मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी। तो ये वही सब चीज़ें हैं, बच्चों के लिए गाड़ियाँ लेके आई थी, और ये बच्चों के लिए मैं पजामे लाई थी। पजामे वहाँ पे ढंग के थे ही नहीं, मुझे लेने हैं पर मुझे ढंग के यहाँ पे मिले नहीं, तो बस यही 2 मैं ले आई थी पहनने के लिए, नॉर्मल से ही हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, सस्ते ही थे, तो मैंने कहा चलो चलेगा। इसके अलावा ना मैं 2 स्टॉल लेके आई हूँ। तो ये वाला स्टॉल जो है थोड़ा सा हैवी में इसमें वर्क है, मतलब प्राइस दोनों के सेम ही है, बट अच्छा लग रहा है। ये मुझे 200 मतलब कि 100 के पड़े हैं, और मुझे बहुत ही अच्छे लगे। मैं स्टॉल वगैरह ज़्यादातर चीज़ें जो है मैं यहीं से लेके जाती हूँ, और हर बार पता है मैं आती हूँ ना, तो मैं सोच के आती हूँ मुझे ये शॉपिंग करनी है, मुझे वो लेना है। इस बार पता नहीं क्यों मुझे ना मन ही नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, कुछ भी लेने का ही मन नहीं कर रहा था। ये तो बस मतलब मैं ऐसी, डॉक्टर वहाँ पे टाइम था, तो मैंने कहा चलो मार्केट घूमते हैं, और आशी को भी था मम्मा ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर मैंने 2 स्टॉल ले ली। तो एक मैंने मम्मी के लिए ली है और एक अपने लिए ली है। मम्मी मतलब कहीं जाएंगे आएंगे ना, तो मुझे लगा ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मेरे लिए भी मैं सेम ही कलर में लाई हूँ। ये भी अच्छे से दिख नहीं रहा है, बट ये भी बहुत ही प्यारा सा है, स्काई ब्लू कलर का है। तो यही चीज़ें लेके आई हूँ, ज़्यादा कुछ मैं नहीं लाई थी। इसके अलावा जब फर्स्ट डे गए थे ना हम डॉक्टर से दिखाने, तो मैंने एक मंगलसूत्र लिया था। मंगलसूत्र भी मैं पता हर बार लेके जाती हूँ 3-4, पर पता नहीं क्यों इस बार पता नहीं कुछ मन ही नहीं कर रहा है मेरा, तो बस बहुत मुश्किल से मुझे एक पसंद आया था, तो बस मैं वही लेके आई थी मंगलसूत्र।
और बस ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, बस 2 ये स्टॉल लेके आई थी। बच्चों के लिए गाड़ियाँ ले ली थी। आशी तो जिद कर रही थी कि डॉल लेना है, पर फिर डॉल मैंने कहा क्या ही फ़ायदा, इससे अच्छा कि गाड़ी ले लो, तो खेलेंगे, तोड़ फोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला मैं मंगलसूत्र लाई हूँ। ये ना मतलब ऐसे है कि अगर चेन टूट भी जाती है ना तो लॉकेट ये वाले ख़राब नहीं होते हैं, तो आप दूसरे चेन में लगा के पहन सकते हो। और ये चेन भी मतलब लंबी वाली ही है, तो साड़ी वगैरह पे अच्छी लगेगी। मैंने कटवाई नहीं क्योंकि फिर टूट जाती है ना, तो मैं इसे जोड़ जोड़ के पहन लेती हूँ, तो छोटी होती जाती है खुद ही। तो कैसे लगा ये सब आप लोगों को बताइएगा। और मैंने ना जब जैसे कि मेरे को चक्कर वगैरह आए थे, तो इसी वजह से मैंने अपना हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाया था, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद जो हम लोगों की प्रॉब्लम होती है, मुझे लग रहा है 90% लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है कि मतलब हमारा हीमोग्लोबिन कम होता है, तो मुझे लगा था शायद वही है, तो मैंने वही टेस्ट करवाए थे। तो थोड़ा सा कम आया है, बाकी पता नहीं क्यों ही हो रहा है, अभी देखते हैं। यहाँ पे ना मम्मी ने मतलब अपने लिए लिया होगा, जब कभी मार्केट गई होंगी तो मुझे दिखा रही थी, कह रही थी कि तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है, आप मतलब पहनना। और वैसे भी कम ही चीज़ें लाती है मम्मी, जब भी जाती है तो अपने लिए, या जाती ही बहुत कम है, और उसमें से भी जो रहता है तो हमें ही दे देती, मतलब हमारे सामने रख देती है कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। तो बस यही सब था इस बार का। जितना सोच के आओ ना तो सब उसका उल्टा ही हो जाता है। अभी थोड़े से परेशान हूँ, एक बार इनसे बात करती हूँ, उसके बाद फिर 1-2 डॉक्टर को दिखाते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह। आई होप कि मतलब डॉक्टर डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं। ऐसे होता है ना कि चलो मेडिसिन से ठीक हो जाए या कुछ भी, ऊपर से दोनों साइड, एक साइड रहता है तो चलो फिर भी लगता है। तो अभी ना इन सब चीज़ों को लेके मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान हो गई हूँ। इधर देखिए तहरी बन गई थी गर्मा गर्म, साथ में है प्याज का अचार, और दिन में ना मम्मी ने बनाए थे आलू और बीन्स की सब्ज़ी। तो आज जो है डिनर में हम लोगों ने यही खाया था। और कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे आप अगर नए आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। किस किस को तहरी खाना पसंद है बताइएगा मुझे कमेंट में।